तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस के बाद अब हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स स्टार्ट करेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में सबसे पहला जो ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक नेटवर्क प्रेजेंट है, यहाँ इस तरह की गलियाँ प्रेजेंट हैं जो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट होती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट हैं। इन गलियों को, इस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो यहाँ पर बनाया हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हुआ है अप टू यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वहाँ तक प्रेजेंट है ये नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर एक कंपोजिशन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या है? ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर मॉलिक्यूल बना है, इसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये क्या है? कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। चैप्टर 2 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन टू मॉलिक्यूल्स यूनाइट दे एक्ट एज यूनिट मॉलिक्यूल। दो बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल के तौर पर काम करेंगे। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, दो बायोमॉलिक्यूल्स लिपिड्स और प्रोटीन्स कंबाइन हुए और एक मॉलिक्यूल के तौर पर काम कर रहे हैं, दैट इज़ लाइपोप्रोटीन। तो इनकी कंपोजिशन याद रखिएगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स हैं। एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER इज़ शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आपको पेपर्स में हर जगह फुल फॉर्म ही लिखनी है। और दूसरी टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अब स्मूथ और रफ क्या है, आइए देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ए ग्रेन्युलेटेड भी कहा जाता है। ए का मतलब होता है एब्सेंट। यहाँ आगे आपकी कोर्स में जब भी वर्ड ए यूज़ हो इसका मतलब एब्सेंट या नो। तो ए ग्रेन्युलेटेड का मतलब है कि इनमें छोटे दाने एब्सेंट हैं। ग्रेन्युलेटेड का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, दाने। अब वो छोटे दाने क्या हैं? वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स किस तरह होते हैं? इस तरह के छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स हैं। तो इनको ये दाने हुए और ए का मतलब है कि दाने एब्सेंट हैं, तभी ये क्या है? स्मूथ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं, अटैच्ड नहीं हैं। तो ये किन सेल्स में होता है? इट इज़ प्रोड्यूस इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ये उनमें प्रेजेंट है। स्टीरॉयड क्या है? एक लिपिड है, तो लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल्स में है, लाइक एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स कौन से हैं? लिवर और मसल सेल्स हैं। तो एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को उन्होंने लाइन किया होता है, और लिवर और मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। फिर है ग्रेन्युलेटेड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलेटेड का मतलब है कि दानेदार जो स्ट्रक्चर है ये इनमें प्रेजेंट है, तभी ये क्या है? रफ हैं। तो अगर ये राइबोसोम्स हैं, इनमें इस तरह के दाने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो इस तरह के अगर दाने प्रेजेंट होंगे, ये दाने क्या हैं? राइबोसोम्स हैं, तो इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलेटेड। तो इट इज़ कंपोज ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है? इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और वो कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाज। ठीक, तो स्मूथ और रफ का डिफरेंस पूछा जाता है। स्मूथ में आप क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स, और रफ में लिखेंगे कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, रफ के ऊपर राइबोसोम्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में है जहाँ पे फैट्स या स्टीरॉयड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से हैं? एडिपोज सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, लिवर और मसल सेल्स हैं। इन सब में स्मूथ ER प्रेजेंट है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में पाया जाता है जहाँ पे प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और वो सेल्स कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स में और पैनक्रियाज में मौजूद हैं।
तो इन शॉर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और फंक्शन क्या है? इट सर्व एज सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम्स। इन्होंने राइबोसोम्स को जगह दी हुई है रहने के लिए, जैसा कि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख चुके हैं। इट कंटेन एंजाइम्स एंड टेक पार्ट इन मैनी मेटाबॉलिक फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर आरएनए टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो यहाँ से होता हुआ न्यूक्लियस में जाए। तो आरएनए को न्यूक्लियस तक पहुंचाने के लिए रास्ता कौन प्रोवाइड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ये हम देख चुके हैं, ये प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं और लिपिड भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लिपिड सिंथेसाइज कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? कि जो हार्मफुल ड्रग्स हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको लेस टॉक्सिक या लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना। मतलब कोई चीज़ ख़तरनाक है, उनको ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना कि अब वो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ER का फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन में भी है। इट इज़ इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस। यहाँ पे कैल्शियम आइंस स्टोर होते हैं और रिलीज़ होते हैं। और ये कैल्शियम आइंस क्या करते हैं? हम जो मसल्स मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, लिखते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो उसमें कैल्शियम आइंस चाहिए होते हैं। तो वो कैल्शियम आइंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं और यहीं से रिलीज़ होते हैं। तो इस डायग्राम में हम देखें, ये जो पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसमें ये दाने दाने छोटे से प्रेजेंट हैं, ये राइबोसोम्स हैं। ये जो दूसरा पार्ट है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसमें इस तरह के दाने प्रेजेंट नहीं हैं। तो ये रफ है और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? ये रिस्पायरेशन होती है हमारे सेल्स में। सेल्स में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हम डिफरेंट काम करते हैं। तो ये है एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। तो आपने MCQs के लिए लाइन हमेशा याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। शेप कैसी है? दे आर माइन्यूट ग्रेन्यूल्स, छोटे दाने नुमा भी हो सकते हैं, रोडलेट्स भी हो सकते हैं, इस तरह के रोड लाइक वेजिकल्स भी हो सकते हैं इस तरह के, और धागे नुमा भी हो सकते हैं। साइज़ की बात करें तो 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं। तो साइज़ खैर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन की बात करें तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बाउंडेड बाय 2 थिन मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। ठीक है, 2 थिन मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है? डबल लेयर्ड है। और ये मेम्ब्रेन्स किसकी बनी हुई है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ, ये बिल्कुल स्मूथ सी है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इस तरह से पार्टीशंस हैं, इस तरह से फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर और ये इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ थी, इनर मेम्ब्रेन में क्या है? इर्रेगुलर पार्टीशंस या फोल्डिंग्स प्रेजेंट हैं। इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। On crista are located enzymes and coenzymes through which starch, fatty acids and amino acids are metabolized to carbon dioxide and water. ये जो क्रिस्टा हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ एंजाइम्स और कोएंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और ये एंजाइम्स और कोएंजाइम्स क्या करते हैं?
स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज या मज़ीद इनको तोड़ते हैं, इनका ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्टार्च एक ग्लूकोज है, फैटी एसिड एक लिपिड है, अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं, तो इन सब का ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम जो भी काम कर रहे होते हैं और जब हम कह रहे होते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी असल में एटीपी होती है, जो कि बनती भी माइटोकॉन्ड्रिया में है और यहाँ पे स्टोर रहती है। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी यहाँ से मिलती है। इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेनुलर फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स इज प्रेजेंट हैविंग नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनमस एग्जिस्टेंस इन सेल। अब ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, बाकी ऑर्गेनल से ज़रा अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया की सेमी ऑटोनमस एग्जिस्टेंस है। सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनमस मीन्स खुद मुख्तार। क्यों खुद मुख्तार इसकी एग्जिस्टेंस है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ओन डीएनए है, अपना खुद का डीएनए मौजूद है। हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है। तो डीएनए का काम होता है सेल में प्रोटीन बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को जब कोई प्रोटीन चाहिए होती है तो वो यही डीएनए सिंथेसाइज करता है। ये न्यूक्लियर डिपेंडेंट नहीं है कम्प्लीटली, तभी हम कहते हैं इसकी सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस है। तो ये रीजनिंग पूछा जाता है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस इन सेल, तो आप कहेंगे बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए दैट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। माइटोकॉन्ड्रिया आर पास टू एन एनिमल ओनली बाय मदर। अच्छा, अब ये पॉइंट भी है, ये वो ऑर्गेनल है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मदर से ट्रांसफ़र होता है, फादर से ट्रांसफ़र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मदर के एग में प्रेजेंट होता है। फादर के स्पर्म्स में वो पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एग के साथ फ्यूज़ नहीं होता। स्पर्म और एग की फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि स्पर्म का वो पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो इस एग के साथ फ्यूज़ नहीं होता, तभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ मदर से आता है, क्योंकि इस एग में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो फंक्शन क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का कलेक्टिवली? यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, और सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको बता चुकी हूँ क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे फॉर्म एंड रिलीज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। यहाँ एनर्जी बनती भी है, स्टोर भी होती है और रिलीज भी होती है जब चाहिए हो सेल को। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फॉर्म भी होती है, स्टोर भी होती है और रिलीज भी होती है वेर एवर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड बाय लिविंग बॉडी।